नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम झारखंड सीजीएल में जो आग लगी है और इसे बुझने के नाम नहीं लिया जा रहा है, नए नए अपडेट आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी लोग निगाह जमा करके बैठे रहें, देखते रहें कि क्या अपडेट आती है। बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि अलग अलग विषयों के एक साथ, यहाँ तक जो जेपीएससी के अधिकारी हैं उनको भी पता नहीं हुआ कि एक दिन में 3 विषय की परीक्षा हुई है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो बोले कि 3 दिन में 3 विद्यार्थियों का करवाया गया प्राथमिक दर्ज कि नहीं, एक दिन में 80 विद्यार्थी तो एक दिन में 1500 विद्यार्थी कैसे पास हो गए। लेकिन आयोग ने बोलते हैं, आयोग जो मेन अधिकारी वो बोलते नहीं, तीनों दिन जो है अलग अलग पेपर का हुआ, इसलिए एक दिन इतना रिजल्ट हुआ, एक दिन इतना हुआ। सोचिए, हमारे आयोग को भी पता नहीं सटीक जानकारी। तो ये बहुत बड़ी चाल है हमारे आयोग का। जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही इस क्लास में बिहार में निकली हुई वैकेंसी है, उस पर भी आप सभी लोग झारखंड के विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि झारखंड में जॉब आप बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आप दूसरे स्टेट में ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो अपडेट आया उस पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा से पहले लीक प्रश्न उत्तर की फोटो और वीडियो बनाने वाले 3 अभ्यर्थी से होगी पूछताछ होगी। उनको जो है से सीआईडी अर्थात कमेटी जो है उसको उन लोगों से पूछताछ करेगी बैठा करके कि कैसे कैसे मामला कहाँ से उठी और क्या सत्य है क्या झूठ है। क्योंकि बिना देखे बिना एथी किए हुए सीआईडी कभी नहीं कर सकती किसी के बोली पर, ठीक है, किसी के बात पर ही। वो जब तक नहीं अपने से प्रूफ नहीं होगा, उसे यकीन नहीं होगा, तब तक आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो प्राथमिक में पेपर लीक से संबंधित 3 घटनाओं का जिक्र बताया गया है। पहला क्या है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो 21-22 सितंबर को आयोजित की गई, उक्त मामले में रातू थाने हजारीबाग निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिक की जांच अपराधी अनुसंधान विभाग जो कि सीआईडी कर रही है झारखंड में शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकता में 3 घटनाओं का जिक्र कराया गया। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल की से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थी से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। और हजारीबाग निवासी ठीक है राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिक में बताया गया है कि पेपर 3 और दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जिसमें पास होना अनिवार्य था। पेपर 2 में और तृतीय पाली में भाषा की एग्जाम हुई थी। 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र बलियापुर पर वह पहुंचा। वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा था। बात करते करते वह कुछ शब्द कागज पर लिख रहा था। यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। छात्र रामचंद्र मंडल ने उस कागज का अपने मोबाइल में फोटो ले लिया जो अब उसके मोबाइल में सुरक्षित है। इस तस्वीर से घटना की समय का पता भी लगाया जा सकता है जो परीक्षा शुरू होने से पहले था। अब एक और मामला आता है मखम मंद्रो सेंटर रातू से, जो पेपर लीक का मामला यहाँ भी आया है। इसी पेपर लीक से संबंधित एक और घटना मखम मंद्रो सेंटर रातू से सामने आई है, जहाँ एक अभ्यर्थी अपने मोबाइल से बात करते हुए एक कागज पर कुछ लिखा रहा था। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने यह छात्र के लिखे हुए प्रश्न का उत्तर अखबार पर लिख लिया, साथ ही उस अखबार को भी सुरक्षित रख लिया। यह घटना भी परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। इन तीनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यह बात आप ध्यान रखेंगे, लीक तो हो गया था। सेकंड मामला आता है आसनसोल के किसी होटल नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा करने का सबसे बड़ी उपलब्धि यही ले जाएगी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। प्राथमिक में यह भी बताया गया है कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा भी हो रही थी कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन के छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची और मांडू और दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। आरोपी है कि एक बड़े वर्ग अभ्यर्थी को परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दी गई। और कुछ छात्रों ने भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्नों का चयन जेएसएससी सीजीएल 2019-22 दिया गया। सोचिए 19-22 के जो क्वेश्चन बैंक थे उसमें हूबहू मिल गए हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखना,
को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी लाभान्वित हो और परीक्षा के बाद तुरंत आंसर की जारी कर दी गई। उस समय क्या था कि झारखंड में आचार संहिता भी लागू थी, सीएम का चुनाव हो रहा था, तो इसमें आंदोलन नहीं कर पाए। फिर भी कुछ युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जानबूझकर कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिखा दिए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। और प्राथमिक में यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद करने का है। और संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फोन के माध्यम से पूरी हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने की मौका न मिले। आरोपी ने सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी और कर्मचारियों को मनचाहा लगा दिया और सरकारी पदों पर बैठने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल है यहाँ के अधिकारियों को, इसीलिए कहते झारखंड के युवाओं को पढ़िए लिखिए और नई दिशा में जाने की कोशिश कीजिए, नए नए पदों पर जाने की कोशिश कीजिए। और केवल छोटी सोच रखेंगे तो छोटी जॉब मिलेगा, बड़ा सोच रखेंगे तो बड़ी जॉब में आप जा सकते हैं। केवल ये मत रखिए कि हमें चौकीदार बनना है। चौकीदार बनने के चलते आपका क्या होगा, चौकीदार रहेंगे लेकिन ऊपर का अधिकारी आपको शोषण करेंगे। इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए बहुत बड़ा, तब आप बड़ा अधिकारी बन सकते हैं। और बहुत सारे मुद्दा हैं। देखिए झारखंड के युवाओं को अब बिहार पर भी निर्भर होना चाहिए, दूसरे राज्यों में भी वैकेंसी भरना चाहिए। बात यहाँ करते हैं प्राथमिक में धनबाद बीएड कॉलेज सेंटर वीडियो क्लिप का भी जिक्र किया गया है। दर्ज प्राथमिक यह बताया गया कि पेपर लीक से संबंधित एक और घटना सामने आई जो धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर की है, जिसमें से एक वीडियो क्लिप बनाई गई। यह वीडियो गिरिडीह निवासी प्रेमलाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया था, जिसे देखने से स्पष्ट है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति ने संभवतः छात्र था जो सड़क किनारे पैदल चलते मोबाइल पर किसी से बात करते हुए लिख रहा था। जब उसे पूछा गया तो देखने के लिए बोला गया और वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज को पकड़ करके फाड़ दिया। देखिए ये बहुत बड़ी साक्ष्य मिल जाता है। जितने भी आयोग होती है कोई किसी भी पेपर को, तो वो सब फाड़ने से पहले बहुत कुछ देखा जाता है, सावधानी बरती जाती है। लेकिन सत्य होता है, सत्य एक दिन सामने आता है। सत्य भले झूठा हो सकता है, देर से आएगा, लेकिन सत्य निश्चित आएगा सामने। ठीक है, जो विद्यार्थी इस आस में बैठे हुए कि कैंसिल होगा, निश्चित कैंसिल होगा। लेकिन अब सरकार के इसके पास उपाय क्या है पेपर लीक का, तो आप सभी लोग कान खोल करके सुन लीजिए। पेपर लीक बंद करने का मुख्य कारण यह है कि सेटर जो है, क्वेश्चन सेटअप जो है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में कराना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, डिजिटल बॉक्स में आना चाहिए। उस डिजिटल बॉक्स का जो रिमोट कंट्रोल होगा केवल एक अधिकारी के पास होगा, जिसे पता तक केवल 1 घंटा पहले चलेगा और खोलने के लिए इजाज़त वही अधिकारी देगा सब सेंटर पर। ठीक है, तो इस तरह से पेपर लीक पर रोक लगाई जा सकती है। जो विद्यार्थी जिनके माता पिता गरीब वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूरी करते हैं और वे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो इस तरह से सरकार के जिस प्रकार से त्रुटि है, कमजोरी पाई जा रही है, इससे बहुत सारे लोग हताश हैं, निराश हैं। और मैया योजना जब आपके सामने वोट का समय आ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, 500-100 रुपये में बिकने के लिए तैयार होते हैं, अपने ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं, बच्चों का भविष्य जरा से भी नहीं पीछे मुड़ करके देखते हैं। इससे झारखंड के सभी लोगों को, सभी वर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही सर्वोपरि है और शिक्षा ही पूरी दुनिया में आपको राज दिलाएगी, पूरी दुनिया में कुर्सी दिला सकती है। शिक्षा नहीं है तो आप अपने घरों में भी आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। कान खोल करके सुन लीजिए। इसलिए सबसे पहले आप जमीन जगह घर दूरा कम बनाइए, लेकिन शिक्षा पर अधिक ध्यान दीजिए। शिक्षा ही आपके बेहतरीन भविष्य बना सकता है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुढ़ापे का भी सहारा शिक्षा होगी। ऐसी शिक्षा जो आधुनिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, दोनों तरह की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी ली जा सकती है। ज्ञान देखिए, कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है, उस कमल से भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपको कीचड़ की कमल से सीखने को मिलेगी। आप कुछ बात यार उभर करके आई है, ठीक है, अपडेट, जो बिहार में लगभग बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है, उस पर भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। बगुले की तरह आप निगाह जमाइए रहिए, नौकरी की तरह। जिस प्रकार बिहारी लोग
पूरे स्टेट में नौकरी लेने की कोशिश करते हैं, उस तरह आप भी पूरे स्टेट में नौकरी लेने की हर स्टेट में कोशिश कीजिए। केवल अपना स्टेट पर निर्भर रहेंगे तो बेरोजगार रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, झारखंड और बिहार और यूपी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 39,391 शिक्षकों की बहाली होगी। इनमें से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की बहाली होने वाली है। कुछ शर्तें दी गई, क्या क्या नियमावली है इस पर चर्चा करेंगे। राज्य में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें से 17,018 अध्यापक माध्यमिक में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक में होंगे। देखिए, किसी भी घर में, किसी भी स्कूल में एक मालिक का होना अनिवार्य है। बिना मालिक का वह घर जो है से भूत के समान है। सभी उस स्कूल में या कहीं भी जितने भी सदस्य हैं इधर उधर डोलते रहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे सरकार कर रही है, बहुत अच्छी पहल कर रही है। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद माध्यमिक में 17,018 एवं उच्च माध्यमिक में 22,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। ठीक है, 22,373 शिक्षकों की, यह ध्यान रखेंगे। यह निकल करके जो अपडेट आई है बहुत ही मेहनत के साथ आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। इसकी अधिसूचना जो है से शिक्षकों के पद के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक शिक्षकों के 17,018 पदों एवं उच्च माध्यमिक अध्यापकों के 22,373 पदों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 अध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित पदों पर विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ प्रधानाध्यापकों की 6,061 पद बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी जाएगी। बता दें कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्राथमिकता की नियुक्ति के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 8 जून को परीक्षा ली चुकी है, मतलब 8 जून को परीक्षा ले जा चुकी है। वहीं तीसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग ने 19 जुलाई 2022 को हो गई है। अब कुछ और अपडेट निकल करके आया, सबसे मेन अपडेट यहाँ पे है, आप ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की होगी सम्मानित, अर्थात स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षा विभाग की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जो अपडेट आया है शिक्षा विभाग साक्षरता के द्वारा दी गई, जिनमें से कितने 534 प्रखंडों में प्रत्येक एक माह का एक शिक्षक सम्मानित होंगे। ठीक है, प्रत्येक माह में एक शिक्षक को नियुक्ति मतलब पुरस्कार दिया जाएगा। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को 100 अंक दिए जाएंगे। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको प्रमोशन मिले। ठीक है, और इनमें शिक्षकों के साथ साथ उनके स्कूल के छात्र छात्राओं को उपस्थित पर भी अंक मिलेगा। और चयन प्रक्रिया को मानकों का निर्धारण के शीघ्र इसकी तैयारी चल रही है। देखिए, बिहार है, बिहार में बहुत तेजी से हर काम हो रही है, इसलिए आप सभी लोग इस पर गौर कीजिएगा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लेकर के। ठीक है, क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। और खास करके झारखंड के युवा हैं उस पर पहल करें।